फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आपको अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नरगिस दत्त को अमिताभ के बारे में फोन करके क्या कहा। नरगिस दत्त और सुनील दत्त ने अमिताभ को इंडस्ट्री में काम दिलाने के लिए क्या क्या किया। स्क्रीन टेस्ट के लिए अमिताभ 4 दिन के लिए कलकत्ता से बंबई आए थे, तो उन 4 दिनों में क्या क्या हुआ ये सब आज इस एपिसोड में आपको बताएंगे। बात शुरू होती है 1967 से, जब टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 मैगजीन्स फिल्म फेयर और माधुरी ने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था फिल्म फेयर माधुरी फिल्म टैलेंट कॉन्टेस्ट। ये एडवर्टाइजमेंट देखकर अमिताभ के भाई अजिताभ ने अमिताभ की एक तस्वीर और उनका बायोडाटा भेज दिया। 10 दिन बाद जवाब आया, रिजेक्टेड। उन दिनों अमिताभ कलकत्ता में नौकरी करते थे। रिजेक्शन उनके दिल पर लगा, उदास रहने लगे। तेजी बच्चन अपने मुन्ना यानी अमिताभ को उदास देखकर परेशान हो गईं और मुन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। इस रिजेक्शन से लगभग 2 हफ्ते बाद नरगिस जी को दिल्ली से एक फोन आया। दिल्ली से कॉल करने वाली उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। अमित जी की मां तेजी बच्चन इंदिरा गांधी जी की बहुत अच्छी दोस्त थीं। इंदिरा जी ने नरगिस जी को फोन करके कहा, हमारी एक दोस्त का बेटा फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। उसने जो कोशिश की कामयाब नहीं हुई। आप सुनील दत्त जी से कहिए कि उसकी मदद करने की कोशिश करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। सुनील दत्त और नरगिस के बैनर अजंता आर्ट्स के प्रोडक्शन इंचार्ज थे राज ग्रोवर। असल में राज ग्रोवर दत्त परिवार के फैमिली मेंबर की तरह थे। राज ग्रोवर को सुनील दत्त और नरगिस ने बुलाया और सारी बात बताई। राज ग्रोवर की उन दिनों शादी नहीं हुई थी। दार्जिलिंग में एक गर्लफ्रेंड थी। राज ग्रोवर उनसे मिलने जा रहे थे। फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचे। वहां से अगले दिन आगे जाने के लिए फ्लाइट लेनी थी। राज ग्रोवर के साथ ही कलकत्ता तक फ्लाइट में सुनील दत्त भी थे, जो अपने किसी काम से कलकत्ता जा रहे थे। सुनील दत्त वहां पहुंचकर ग्रैंड होटल में रुके। राज ग्रोवर अपनी कजन सिस्टर के घर कलकत्ता में रुके। शाम को राज ग्रोवर की सिस्टर के घर दत्त साहब का फोन आ गया। उन्होंने राज ग्रोवर को अगले दिन 12 बजे ग्रैंड होटल आने के लिए कहा। राज ग्रोवर ने अगले दिन दार्जिलिंग जाने का प्लान पोस्टपोन कर दिया और 12 बजे ग्रैंड होटल पहुंच गए। 1 बजे तेजी बच्चन जी आ गईं। दत्त साहब को तो वो पहचानती थीं। दत्त साहब ने तेजी जी को बताया कि ये राज ग्रोवर है, बहुत काबिल है, एक तरह से मेरा राइट हैंड है। दत्त साहब ने राज ग्रोवर से कहा कि तेजी जी से अमिताभ के ऑफिस का एड्रेस ले लो और जाके उससे एक बार मिल लो। तेजी बच्चन ने कहा, दत्त साहब ये क्यों जाएंगे मुन्ना से मिलने, मुन्ना इनसे मिलने आएगा। मुन्ना यानी अमिताभ। तेजी बच्चन ने राज ग्रोवर से कहा कि आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए, मुन्ना शाम 5 बजे तक ऑफिस में होता है, उसके बाद आपके घर पहुंच जाएगा। अमिताभ उन दिनों कोलकाता में बर्ड एंड शिपिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे। शाम को अमिताभ राज ग्रोवर से मिलने राज की सिस्टर के घर आ गए। राज ग्रोवर अमिताभ के ऑफिस भी गए और उनसे कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इंडस्ट्री में काम दिलवाने की। माधुरी मैगजीन के एडिटर अरविंद जी को राज ग्रोवर बहुत अच्छे से जानते थे। नरगिस जी ने राज ग्रोवर से कहा कि आप माधुरी मैगजीन से अमिताभ की वो रिजेक्टेड तस्वीर ले आइए। अरविंद जी ने अपने स्टाफ से कह के रिजेक्टेड फाइल्स में से अमिताभ की वो तस्वीर निकालकर राज ग्रोवर को दे दी। अमिताभ की तस्वीर लेकर नरगिस और राज ग्रोवर B.R. चोपड़ा के घर पहुंच गए। B.R. चोपड़ा को तस्वीर दिखाई और कहा ये लड़का एक्टर बनना चाहता है। B.R. चोपड़ा ने हल्की सी नजर उस फोटो पर मारी और फोटो साइड पर रख दी। जाहिर है उन्हें उस फोटो में कुछ खास नजर नहीं आया। राज ग्रोवर ने B.R. चोपड़ा से कहा कि इस लड़के की सिफारिश बहुत हाई लेवल की है। फिर नरगिस जी ने B.R. चोपड़ा को बताया कि इस लड़के के बारे में इंदिरा जी का कॉल आया था और बाकी सारी बात बताई। B.R. चोपड़ा ने अमिताभ की फोटो फिर से उठाई और देखकर कहने लगे, हाँ कुछ बात हटके तो है। B.R. चोपड़ा को किसी कॉमन आर्टिस्ट की वजह से पता था कि कुछ दिन बाद मोहन सैगल की शूटिंग हो रही है। B.R. चोपड़ा ने मोहन सैगल को कॉल करके कहा कि एक लड़का आएगा तुम्हारी शूटिंग पर, समय निकाल के उसका स्क्रीन टेस्ट ले लेना। शूटिंग डेट पता लग गई थी तो नरगिस जी ने इंदिरा गांधी जी को कॉल कर दिया और कह दिया कि आप तेजी जी को कह दीजिए कि मुन्ना फलां तारीख को स्क्रीन टेस्ट के लिए बंबई पहुंच जाए। अमिताभ अपने ऑफिस से
4 दिन की छुट्टी लेकर बंबई पहुंच गए और अपने किसी दोस्त के पास कोलाबा में रुके। पहले दिन क्या हुआ पहले वो बताते हैं। ये तो आप जान ही चुके हैं कि अमिताभ को अटेंड करने की, इंडस्ट्री में लोगों से मिलवाने की जिम्मेवारी राज ग्रोवर पर थी। सुनील दत्त ने राज ग्रोवर से कहा कि अमिताभ को लेकर मेरे घर आ जाना, डिनर पर डिस्कस करेंगे कि आगे क्या प्लान है। राज ग्रोवर अमिताभ को लेकर सुनील दत्त के घर पहुंचे। वहां ना तो सुनील दत्त थे ना नरगिस जी थीं। तभी दत्त साहब के नौकर गंगाराम ने राज ग्रोवर को एक चिट्ठी पकड़ाई जो नरगिस जी ने राज ग्रोवर के लिए लिखी थी। उसमें लिखा था, हम लोग पास ही साधना और R.K. नैयर के बंगलों पर पार्टी में जा रहे हैं, आप अमिताभ को लेकर वहीं आ जाना। राज ग्रोवर अमिताभ को लेकर पैदल ही बंगलो नंबर 38 पाली हिल पहुंच गए, जो साधना और R.K. नैयर का बंगलो था। अंदर पार्टी चल रही थी। बाहर लॉन में दत्त साहब का एक दोस्त केवल कपूर किसी से बातें कर रहा था। राज ग्रोवर और अमिताभ उसके पास पहुंचे। राज ग्रोवर ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। केवल कपूर ने राज ग्रोवर से हाथ मिलाने की जगह अपना हाथ राज ग्रोवर के कंधे पर रख दिया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये साधना और R.K. नैयर का बंगलो है। अंदर संजीव कुमार, वहीदा रहमान, सुनील दत्त, नरगिस, राज खोसला और कई बड़े लोग हैं। तुम यहाँ कैसे आए और ये किसको साथ लाए हो? अपनी बाउंड्रीज पार मत करो। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन देखकर अमिताभ लॉन में एक तरफ चले गए। नरगिस की लिखी चिट्ठी राज ग्रोवर की जेब में थी, पर अब राज ग्रोवर का मूड कुछ और हो चुका था। जो हाथ उन्होंने केवल कपूर से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया था, उसी हाथ से केवल कपूर का कॉलर पकड़ लिया। आवाज दोनों की ऊंची हो गई। यही शोर सुन के दत्त साहब बाहर आए और देखा कि क्या हो रहा है। दत्त साहब को बताया गया कि क्या हुआ है। दत्त साहब अंदर गए, नरगिस जी को साथ लाए और केवल कपूर को अवॉइड करते हुए राज ग्रोवर और अमिताभ को साथ लेकर वापस अपने घर आ गए। उनके नौकर गंगाराम ने चारों के लिए अच्छा खाना बनाया। अमिताभ का पहला दिन यहाँ खत्म हुआ। नरगिस जी ने बड़े निर्माता से अपॉइंटमेंट ले रखी थी और राज ग्रोवर को अमिताभ के साथ उस निर्माता के पास भेज दिया। राज ग्रोवर तय समय के अनुसार ठीक 11 बजे अमिताभ को साथ लेकर उस निर्माता के दफ्तर पहुंच गए। राज ग्रोवर ने उस निर्माता को अमिताभ के परिवार का पूरा इंट्रोडक्शन दिया। निर्माता ने अमिताभ से कहा कि तुम्हारी हाइट की वजह से कोई हीरोइन तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगी। तुम्हें भी अपने पिता की तरह पोइट्री करनी चाहिए। अमिताभ के बारे में सिर्फ इतनी बात करके वो निर्माता सुनील दत्त और नरगिस जी के बारे में बातें करता रहा। लगभग सारा समय इसी तरह खराब हो गया। वो निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। इस तरह अमिताभ का दूसरा दिन कंप्लीट हुआ। तीसरा दिन वो दिन था जिसकी वजह से अमिताभ को कलकत्ता से बुलाया गया था। मोहन सैगल की शूटिंग पर अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट होना था। अमिताभ को लेकर राज ग्रोवर रूप तारा स्टूडियो पहुंच गए। मोहन सैगल की वो फिल्म थी साजन। हीरो मनोज कुमार थे। मनोज कुमार राज ग्रोवर के अच्छे दोस्तों में से थे। मनोज कुमार राज ग्रोवर से बहुत प्यार से मिले। राज ग्रोवर ने अमिताभ के बारे में बताया। मनोज कुमार राज ग्रोवर और अमिताभ को अपने मेकअप रूम में ले गए। अमिताभ के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। मनोज कुमार ने अमिताभ का चेहरा प्यार से अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, इस लड़के में वो सारी खूबियां हैं जो ये बनना चाहता है। मनोज कुमार को शॉट के लिए बुलाया गया, पर मनोज कुमार ने राज ग्रोवर और अमिताभ को मेकअप रूम में रुकने के लिए कहा। शॉट के बाद मनोज कुमार निर्देशक मोहन सैगल को साथ लेकर मेकअप रूम में आ गए। अमिताभ के बारे में बताया। मोहन सैगल ने भी अमिताभ के प्रति पॉजिटिव नजरिया दिखाया। थोड़ी देर वहां बातचीत हुई, फिर मोहन सैगल शॉट लेने चले गए और राज ग्रोवर को बुला लिया। सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी लाइंस रिहर्स कर रहे थे। मोहन सैगल ने राज ग्रोवर से अमिताभ के बारे में कहा कि इस लड़के को वाकई लगता है कि ये एक्टर बन सकता है। नरगिस जी को इसमें क्या नजर आया जो इसकी फोटो लेकर B.R. चोपड़ा साहब के घर पहुंच गईं। खैर, अभी तुम लोग कुछ खा पी लो, मैं फ्री होकर स्क्रीन टेस्ट लेता हूं। राज ग्रोवर अमिताभ को साथ लेकर स्टूडियो के पास गुप्ता रेस्टोरेंट चले गए। पास ही एक और स्टूडियो में डोली फिल्म की शूटिंग हो रही थी। राज ग्रोवर ने अमिताभ से कहा कि राजेश खन्ना से मिलना है। अमिताभ ने एक्साइटमेंट दिखाई। खाना खाने के बाद राज ग्रोवर अमिताभ को लेकर दूसरे स्टूडियो पहुंच गए जहां राजेश खन्ना की शूटिंग हो रही थी। अमिताभ राजेश खन्ना से मिलकर बहुत खुश हुए। 3 बजे के करीब राज ग्रोवर और अमिताभ पैदल चलकर साजन की शूटिंग पर लौट आए। मोहन सैगल ने राज ग्रोवर से कहा कि अमिताभ के स्क्रीन टेस्ट के लिए कुछ डायलॉग्स लिख के दे दो।
राज ग्रोवर की जेब में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा एक प्रेम पत्र था। राज ग्रोवर ने वही अमिताभ को दे दिया। इसके साथ साथ अमिताभ ने अपने पिता की मधुशाला से भी कुछ लाइंस बोली। स्क्रीन टेस्ट हो गया। मोहन सैगल ने अमिताभ को ऑल द बेस्ट कहा और अपनी कार की तरफ चले गए। वहां से अमिताभ कोलाबा की तरफ चले गए, राज ग्रोवर बांद्रा की तरफ। अमिताभ का तीसरा दिन पूरा हुआ। चौथे दिन का कोई शेड्यूल नहीं था। अमिताभ दोपहर में सुनील दत्त के घर पहुंच गए। वहां दत्त साहब, नरगिस जी, अमिताभ और राज ग्रोवर सब दत्त साहब के घर पर ही रहे। दत्त साहब ने अमिताभ से वादा किया कि मेरी प्रोडक्शन में कोई फिल्म शुरू होगी तो मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगा। दत्त साहब ने अपना वादा निभाया और अमिताभ को रेशमा और शेरा में एक रोल दिया। ख्वाजा अहमद अब्बास की साथ हिंदुस्तानी रेशमा और शेरा के बाद बननी शुरू हुई थी, पर रिलीज पहले हो गई थी। एपिसोड में दी गई जानकारी फिल्म निर्माता राज ग्रोवर की बुक द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड से ली गई है। राज ग्रोवर की इस बुक की सेल से होने वाली सारी कमाई नरगिस दत्त फाउंडेशन को जाएगी। एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में राज ग्रोवर की एक इंटरव्यू का लिंक है, आप वहां से उनकी वो इंटरव्यू देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ उनके बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।